व्लेड ड्रैकुला लगता है कुछ बड़ा ही करने जा रहा है सुल्तान महमद फातेह के आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि इसके आने वाले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर आ चुका है, उस ट्रेलर के अंदर व्लेड ड्रैकुला ने ना सिर्फ ये बात की कि जितने भी सरदारान होंगे उन सबको मारा जाएगा, बल्कि उनके सर काट के सुल्तान महमद फातेह को भेजे भी जाएंगे। यानी कौन सरदार होने वाले हैं जिनका नंबर आने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर, जिनको ना सिर्फ मारा जाएगा बल्कि उनके सर काट के सुल्तान महमद फातेह को भेजे जाएंगे। जैसा कि इसके पहले ट्रेलर के अंदर बहादुर पाशा अरीना का जो सीन दिखाया गया था व्लेड ड्रैकुला के साथ, लग तो यही रहा था कि आने वाले एपिसोड के अंदर इन दोनों में से कोई एक अपनी जान से जाने वाला है। यानी व्लेड ड्रैकुला का अगला शिकार इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। लेकिन इसके दूसरे ट्रेलर ने सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है सरदारान को लेकर, किन सरदारान की बात की जा रही है और किन को मारा जाने वाला है। और अगर उनको मार के सुल्तान महमद फातेह के सामने उनके सर पेश किए जाते हैं तो सुल्तान महमद फातेह क्या करेंगे, ये सब कुछ जानने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है वो सरदारान कौन हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर ब्लैड ड्रैकुला राडो का गला दबाते हुए भी नजर आया। इस सीन को सारी उसकी माँ देख रही थी, जो काफी ज्यादा डर चुकी है ब्लैड का ये वाला रूप देखते हुए। जैसे कि वहां पर भी यही बात कर रहा था कि राडो के साथ कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, चाहे तुम्हें सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। लगता तो ये कि राडो पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इस सारे वाकये के बाद वो और ज्यादा डरने वाला है और लगता है कि वो भी सुल्तान महमद फातेह का साथ नहीं दे पाएगा और अपने भाई व्लाड ड्रैकुला का ही साथ देता हुआ नजर आने वाला है। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिली, जो थी खुर्शीद और महमूद पाशा को लेकर। जैसा कि खुर्शीद को जो पाशा का वजीफा मिला है वो महमूद पाशा की वजह से ही मिला, इसलिए वो उसका साथ देते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन लगता है ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जैसे कि ज़ागनुस पाशा ने पिछले ही एपिसोड के अंदर महमूद पाशा से पहले ही बात की थी कि जो तुम कर रहे हो ये भी तुम्हारा अंजाम भी वैसा ना हो जैसे कि जानदार हलील पाशा का हुआ था। तो दूसरी तरफ इस ट्रेलर के अंदर इसहाक पाशा ने भी वही बात की कि जो कुछ महमूद पाशा कर रहा है लगता है कि उसको फांसी जरूर होने वाली है। तो दूसरी तरफ हुसैन आगा की अभी तक सही तरह समझ नहीं आ पाई वो किसका वफादार है, यानी वो किसकी साइड होने वाला है। लेकिन लगता है ये कि जिस तरह महमूद पाशा ने उसको इसका वजीफा दिया यानी इस मुकाम पर लेकर आए, उसे यूनिचरी का नया आगा बनाया, तो उसकी तरफ ही होने वाला है। और इसी ट्रेलर के अंदर वो भी हमें कुछ सिपाहियों को उल्टा लटका के मारता हुआ नजर आया। हो सकता है कि उसकी जो उसको जो आगा बनाया गया उसके ऊपर बात की जाए, उसको लेकर वो गुस्सा आए और ये सारा काम करता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर महमूद पाशा ने भी किसी की गिरफ्तारी की बात की कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर हमें कुर्चुद्वान भी उस उका के अंदर नजर आए थे जहां पर यनिशरी के तमाम लोग रहते हैं उस उजा के अंदर। यानी आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दूसरी तरफ शहजादी रोज की स्टोरी भी आगे बढ़ने वाली है। जैसे कि मलिका कैटरीना ने बात की कि तुम्हें महल में वापस आना होगा, अगर तुम महल में वापस नहीं आती तो तुम्हें मरना होगा। वो अपने मरने से डरेगी तो नहीं, लेकिन जो बोगोमी के गांव वाले थे उनके डरने से जरूर डरेगी कि उनको कुछ ना हो जाए। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर लुत्फी ने भी बात की कि इस सारे मामले से शहजादी रोज को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही हल है कि आप उससे शादी कर ले, सुल्तान महमद फातेह। और जैसा कि उनकी शादी हुई भी थी और उसके बाद उसने इस्लाम भी कबूल किया था, उसका नाम चीचा खातून हो गया था इस्लाम कबूल करने के बाद। यानी इनकी स्टोरी को भी आगे बढ़ाया जाएगा, शहजादी रुत और सुल्तान महमद फातेह की भी। तो दूसरी चीजें भी काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है और आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और ट्विस्ट बड़ा होने वाला है। जैसे कि दोनों ट्रेलर बहुत ही ज्यादा शानदार थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये दोनों ट्रेलर इस दफा कैसे लगे और आने वाले एपिसोड का आपके दिल में इंतजार कितना मजीद बढ़ चुका है ये दोनों ट्रेलर देखने के बाद। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।